हे गाइस, तो शुरू करते हैं आज क्लास 11th का पहला टॉपिक। हम लोग थंबनेल देखा हुआ आपने, समझ गए होंगे कि आज हम सेट को पढ़ने वाले हैं। कोई भी क्लास अटेंड करने के पहले या फिर 11th का जो नया मटेरियल उसको लेने के पहले एक बात आप समझ लीजिए, क्लास 11th में आपको जम के पढ़ना है ताकि जो 12th आपका है वो आसानी से हो जाए। 11th की मैथ को बेस बना करके 12th की आप हायर मैथमेटिक्स को पढ़ोगे। ये है 11th और 12th का कॉम्बिनेशन, राइट। और जो 11th का पहला लेसन है वो है सेट। सबसे पहले पहला लेसन पढ़ते हैं, क्योंकि जानते हैं जो पहला लेसन है ये कई लेसन को लिंक करके बना हुआ है। ऐसा मैं कहूँ कि जो सेट है ये गाइस एक फेविकोल जैसा चैप्टर है। ये कई लेसन्स को आपस में बाइंड करता है। जैसे कि मैं अगर कुछ नाम लो लेसन का, तो आपका ये रिलेशन हो गया, राइट, परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो गया, सीरीज हो गई और प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी तो पूरा उठा करके सेट दे दिया गया है। तो ये जो सेट है टॉपिक आपका, ये कई लेसन्स को मिला करके चलेगा, ठीक है। तो सेट बड़ा आसान सा चैप्टर है, बहुत छोटी मोटी बात यहाँ पे आती है। तो गाइस चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर सेट, और इसी से क्लास 11th की मैथमेटिक्स पे हम शुरू करेंगे। ये सेट क्या चीज़ है, सेट्स क्या है, तो बड़ी छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट बना लीजिए, यानी क्या कर लीजिए, आप चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन कंडीशन है द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू कलेक्ट दैट शुड बी वेल डिफाइंड। हम बोलते क्या चीज़ है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन, और कलेक्शन समझ रहे हैं ना, कलेक्शन बोले तो एग्रीगेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो बातें हैं। ऐसा बोलूँ कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक वर्ड यहाँ पर मैं और जोड़ूंगा, वो वेल डिफाइंड भी हो ऑब्जेक्ट जिसको आप कलेक्शन में करने जा रहे हैं, और वो डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक ही चीज़ को बार बार ले रहे हैं ना, तो गाइज वो सेट नहीं होता है। जिस सेट में जो भी आप चीज़ें लेके जा रहे हो, सेट मतलब क्या बोलना, कलेक्शन बनाना, राइट। सेट क्या होता है आपका, कलेक्शन होता है। तो जो भी चीज़ें आप कलेक्ट कर रहे हो उस चीज़ के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने कोई बड़ी सी टोकरी लिया, उसमें आप कई चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस टोकरी को बोलेंगे वो एक सेट है। और उसमें जो जो आपने डाला है चीज़ें, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो यही सेट की बात होती है। अब आप कहोगे सर ये वेल डिफाइंड क्या चीज़ है, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के इस बात को बड़े आराम से कुछ एग्जाम्पल लिख दिया जिसकी मदद से आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड टर्म क्या कहता है, राइट। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप भी वही बोलोगे जो मैं बोलूँगा, यानी गाइज यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, और ये आपका यू आएगा। क्या इन 5 के अलावा और भी कोई अल्फ़ाबेट है जो आपका वावेल होता है, तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता है। तो गाइज ये आपका वेल डिफाइंड है, जहाँ पर आप भी वही कहो मैं भी वही कहूँ, राइट, ये वेल डिफाइंड है। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है द रिवर्स ऑफ इंडिया। ये तो भाई बहुत रिवर हमारे इंडिया में है। अगर कुछ के नाम लिखना चाहें तो गंगा आप कहोगे, गोमती कहोगे, यमुना कहोगे, सरस्वती कहोगे, नर्मदा कहोगे, महानदी कहोगे, बहुत सारी नदियां हैं, राइट। लेकिन जितनी भी नदियां हैं वे सभी आएंगी, आप भी बोलोगे वही के बारे में, मैं भी बोलूँगा उसी के बारे में, ठीक है। यानी ये भी हम दोनों के जो मत हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे परसेप्शन है इस बात को लेकर के, वे आपस में मैच करेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका सेट हो गया। यही गाइस है वेल डिफाइंड, ठीक है। यही क्या है, वेल डिफाइंड। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे आपको वेल डिफाइंड नहीं होने का सबूत मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 मैंने लिया है, ऑल ब्यूटीफुल पर्सन्स ऑफ आर लोकेलिटी ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए। हाँ चलिए लालगंज लिख लेते हैं, यहाँ पे सीधी बात है, क्या लिख लेते हैं, लालगंज, आजमगढ़, गोरखपुर, जहाँ के भी आप रहने वाले हो, अपने लोकेलिटी में आप क्या ले लो, ब्यूटीफुल पर्सन का ग्रुप बनाओ, कलेक्ट करो, एग्रीगेट उन्हें लाओ। क्या उन्हें सेट कहोगे, देखिए सबके परसेप्शन इस मामले में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग सुंदर लोगों को ब्यूटीफुल बोलेंगे, कुछ लोग जिनके बड़े अच्छे व्यवहार हैं उनको ब्यूटीफुल लोग बोलेंगे, कुछ लोग जो बड़े अच्छे बोलते हैं, जो बड़े अच्छे विचार वाले हैं, जो बड़े मीठा बोलते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि ऐसे लोगों में सबके अलग अलग परसेप्शंस हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे भाई मैं ही सिर्फ ब्यूटीफुल हूँ और मेरे जैसा कोई है ही नहीं, राइट। तो ये क्या हुआ कि ये जो परसेप्शन यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जांपल नंबर 3 में कि ऑल ब्यूटीफुल पर्सन ऑफ द कोई भी लोकेलिटी, तो गाइज ये आपका सेट नहीं रहेगा, क्योंकि ये गाइज सबके परसेप्शन अलग अलग है, सबके मत अलग अलग, सबके विचार अलग अलग होते हैं ना। तो हर पर्सन अपने लेवल पे सोचेगा, और जब हर पर्सन अपने लेवल पे सोचेगा, मान लीजिए जिसको मैं ब्यूटीफुल कह रहा हूँ आपको ब्यूटीफुल ना लगता हो, आपको कोई और लगता हो, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, समझ रहे बात ना, वही बात मैं कह रहा हूँ।
तो ये जो ब्यूटीफुल पर्सन वाली बात है गाइस, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं बन सकता। और समझ, रुको जरा, सबर करो। देखिए एग्जांपल नंबर 4 मैंने लिया, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड या बेस्ट कोई भी प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। फिर वही बात आ गई, जैसे अगर क्रिकेट के बारे में बात करें, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आपको बड़े आराम समझ में आ जाएगी बात। कुछ लोग कहेंगे हमें टेस्ट के प्लेयर पसंद है, कुछ लोग कहेंगे हमें 20 बहुत अच्छा खेलने वाले प्लेयर पसंद है, कुछ लोग कहेंगे हमें थोड़े से मीडियम टाइप यानी कि एवरेज जो खेलते हैं वो पसंद है। यानी कुछ लोग सचिन को मानने वाले हैं, कुछ लोग सहवाग को मानने वाले हैं, कुछ लोग द्रविड़ के भी फैन है, राहुल द्रविड़ की बात कर रहा हूँ। तो गाइज ये भी हमारा एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि मैं किसी और को बहुत बेहतरीन प्लेयर मानता हूँ तो कोई किसी और को बहुत बेहतरीन प्लेयर मानता है। तो ये गाइज होती है सेट, यानी कि जहाँ पे चीज़ें डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइंड हो, किसी एक परसेप्शन को लेकर के हम सभी लोगों के जो विचार है वो मिले, किसी एक बात को लेकर हमारे विचार क्या हो मिले, उसे हम बोलेंगे ये जो हमारा है ये एक सेट है, राइट। तो गाइज ये आपका सेट हुआ। अगर आप सेट पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि सेट को पढ़ने के पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल को जान लीजिए। जैसे कि देखिए ये सिंबल बना हुआ है, हल्का फुल्का ई जैसा लग रहा होगा, राइट। तो गाइज ये आपका एप्सिलॉन है, फिजिक्स से पढ़ेंगे एप्सिलॉन बोलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सेट के अंतर्गत हम इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, इसे हम बोलेंगे बिलोंग्स टू या बोलेंगे इज एलिमेंट ऑफ, राइट। तो बेसिकली इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। गाइज देखिए यहाँ पे अब आपको उल्टा ए दिख रहा होगा, तो जो उल्टा ए है ये हमारा होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। अभी सबके सिंबल को मीनिंग समझते हैं। देखिए आगे यहाँ पे आपको उल्टा ई दिख रहा होगा, तो गाइज ये होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, राइट। थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैथमेटिक्स से भाई कुछ ग्रीक लेटर्स बने हुए हैं, कन्वे हुआ है हमको, हम पढ़ाएंगे आपको। ये क्या है गाइस, तो इंग्लिश का कॉलन बना हुआ है, कॉलन COLON, लेकिन मैथ में इसकी मीनिंग थोड़ी सी बदल जाती है। इसको बोलते हैं सच दैट, क्या बोलते हैं, सच दैट। और जानते हैं किसी किसी किताब में इसी चीज़ को सच दैट को, जो उसने मैंने सेमी कॉलम बनाया है, वो एक वर्टिकल बार बना के दिखाते हैं, वर्टिकल बार एक लगा देते हैं, बोलते हैं सच दैट है वो। और जो इंग्लिश में आप एक कॉमा लगाते हो ना गाइज, मैथ में इसको आप एंड बोलोगे, मैथ मतलब सेट में आप इसको एंड बोलोगे, ठीक है। तो गाइज ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल जो हम सेट में यूज़ करेंगे। ओके चलिए अब आपको पढ़ाते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट क्या होता है। आपने सेट जान लिया है कि भाई कुछ भी आप लिख दीजिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तब उसको बोलेंगे वो एक सेट हो गया। अब जो सेट हो गया वो सेट को कैसे लिखा जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, जिसको हम डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट भी बोलते हैं, वो चीज़ क्या होती है। चलिए डालते हैं हेडिंग अगला अपना, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन आप बोलिए, चाहे इसको आप बोलिए रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए इसके 3 तरीके हैं, देयर आर 3 वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। जो सबसे पहला आता है उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ROSTERFORM। इसको आप रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं टैबुलर फॉर्म, TABULARFORM, टैबुलर फॉर्म, राइट। और देखिए दूसरी आती है हमारी प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको एक और नाम बोलते हैं, वो नाम है प्रॉपर्टी फॉर्म, PROPERTYFORM, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म। और देखिए तीसरा वाला आपका आता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम डायमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। चलिए लिखते हैं इसका, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, यानी कि द वेज, द मेथड्स टू रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट। तो ये हमारे पास 3 हैं, कौन कौन से, पहला रोस्टर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं टैबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म जिसको क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म, तीसरा क्या है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और क्या बोलते हैं डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। चलिए पहले हम पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। और आज की गाइस वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल ऐसे लूँगा, कुछ और भी, मतलब मैं कई सारे एग्जांपल लेने वाला हूँ, जहाँ आपको मैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जो 2 हमारे मेन फॉर्म है, इनमें आपको मैं क्लैरिटी दे दूँगा। टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। अब देखिए रोस्टर फॉर्म क्या चीज़ है, मान लीजिए आपने कुछ एलिमेंट लिया, कुछ आपने नंबर ले लिया, कुछ आपने कलेक्शन ले लिया, जैसे आपने लिया 1 2 3 4, ठीक है।
अब एक काम करते हैं गाइज, इन सबको हमें कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और इसके सामने कोई भी कैपिटल लेटर लिख लेते हैं, जैसे मैंने ए लिख लिया है। तो गाइज हम इसको बोलेंगे ये एक सेट है और ये रोस्टर फॉर्म है। यानी मैंने क्या किया, समझिए बात को। देखिए किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, या कोई भी सेट आप ले लीजिए, चाहे रोस्टर फॉर्म चाहे कोई फॉर्म हो, चाहे रोस्टर चाहे सेट बिल्डर हो, दोनों ही फॉर्म में जो भी सेट आपका रहेगा वो देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। और ये जो सेट है उसे आप किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे गाइज वो आपको कोई सिंबल ही क्यों ना हो, हम ऐसा कर सकते हैं। यानी कि किसी भी सेट को अगर रिप्रेजेंट करने वाले हैं रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें करना क्या होता है, एक कर्ली ब्रैकेट आपको लेना है सिंपल सा, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो लिख देना है। ठीक है, कॉमा कॉमा करके लिखेंगे तो ये आपका कहा जाएगा रोस्टर फॉर्म। ध्यान दीजिए, आखिर क्या मैंने देखो लिखा है, एक टेबुलर फॉर्म लिखा है ना, एक क्रम से नंबर लिखा है ना, तो गाइज यही तो आपका है टेबुलर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने बी लिख रहा हूँ मैं, कोई भी एलिमेंट, मैंने यहाँ पे मम्मी लिखा, मैंने यहाँ पे पापा लिखा, मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ये भी गाइज आपका एक सेट हो गया। ठीक है, जो भी डिज़ायर्ड नंबर मैं डालना चाहूँ, जो भी मतलब क्या बात हो रही है, नंबर ले लीजिए, चीज़ें ले लीजिए, ऑब्जेक्ट ले लीजिए, किसी भी आदमी को ले लीजिए, किसी भी प्लेस का नाम लीजिए, किसी भी कंट्री का नाम लीजिए, जो भी आप लेके बोल रहे हो गाइज वे सभी सेट कहे जाएंगे। राइट, अब हम पढ़ते हैं दूसरा वाला तरीका, जो क्या लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म। देखिए नाम से क्लियर है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लगा देनी भाई, ये आप समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं इसी मतलब किसको, ए को ही प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखने चाहता हूँ मैं, तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। जानते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन वालों को, जो हमारे बोर्ड है, इन्हें ये वाला फॉर्म बड़ा पसंद रहता है। कुछ भी क्वेश्चन देना होगा तो सीधी भाषा यानी कि रोस्टर फॉर्म में नहीं देंगे, हमेशा प्रॉपर्टी फॉर्म में देंगे। कहेंगे इसको सॉल्व करिए, इसको ऐसे करिए, इसको वैसे करिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे क्वेश्चन देने वाले हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, ऐसे कह लीजिए आप, जब वो हमसे कुछ पूछेंगे तो उनको रोस्टर फॉर्म से थोड़ी एलर्जी होती है, वो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में ही बहुत सारा चीज़ पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हमको समझना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में अगर इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में करना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, देखिए ऐसे इसको लिखा जाएगा। हम लिखेंगे सेट, तो वही है मेरे भाई, मैंने ए ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें करते क्या चीज़ है, इसमें एक एलिमेंट एक्स मान लेते हैं। ए क्या है, एक्स है। देखिए ये क्या है, एक्स है, लेकिन एक्स क्या है, सच दैट क्या, एक्स आपको 1 2 3 4 है, राइट, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक्स है वो मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। इसके अलावा जो नेचुरल नंबर है वो 4 या 4 से छोटे हैं, तो आप गाइस ये भी डिफाइन कर सकते हो, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। इसी को गाइस हम बोलते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म है। बात नहीं समझ में आई, फिर समझते हैं। अगर हमें सिर्फ इसको जो 1 2 3 4 मैंने लिखा है, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर मुझे प्रॉपर्टी फॉर्म में करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप पहली बात कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, किसी भी सेट के एलिमेंट को लिखने जाएंगे तो आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। राइट, यहाँ तक बात समझ चुके हैं आप। इसके बाद अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर इसी सेट को जो 1 2 3 4 मैं इसी को ही लिखने वाला हूँ, तो गाइज मैं बोलूँगा कि जो ए है वो ऐसा डिफाइंड है कि वो एक्स के बराबर है। अभी एक्स कोई पूछेगा भाई अभी एक्स क्या चीज़ है, तो आप डिफाइन करो कि मेरे भैया जो एक्स है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। लेकिन नेचुरल नंबर तो भाई इनफाइनाइट सेट है, मतलब वहाँ बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, 1 से लेकर पता नहीं कहाँ तक, मतलब ऑल द पॉजिटिव इंटीजर भाई नेचुरल नंबर है, तो कहाँ तक है वो, उसके लिए कंडीशन लगा दीजिए कि मेरे भाई जो एक्स है वो 4 से छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चाहे तो उसको ऐसे लिख लीजिए, ए इक्वल एक्स है सच दैट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 4, और जो एक्स है वो आपका नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। मतलब इसको आगे पीछे करने से कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। ठीक, दो बात समझ आई। अभी मैं इसके 2 और भी एग्जांपल लूँगा, पहले उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, ये बड़ा आसान सा चैप्टर आपका, ये बड़ा आसान सा टर्म आपका है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सिंपल सी बात है, आपको ये घेरा बनाइए, सर्कल बनाइए, और उसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 मैंने लिखा है, चलिए वही लिख दीजिए 1 2 3 4, कोई कामा वगैरह नहीं लगाना है। ऊपर इसको आप ए लिख दीजिए। ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ते हैं जब आप सेट के बाद दूसरा चैप्टर है रिलेशन।
जब उसको पढ़ेंगे तो आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो भी फिलहाल सेट में आप जानते रहिए हमारे 3 फॉर्म है। रास्टर फॉर्म, एलिमेंट को उठा के टेबल बना के लिख देना, सिर्फ कमा 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 सारे एलिमेंट लिख दो वहाँ पे। अगला क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म यानी प्रॉपर्टी फॉर्म। थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है कि एक्स क्या चीज़ है, किस सेट को बिलोंग करता है। आखिर एक्स भी एक एलिमेंट होगा, वो भी किस सेट को बिलोंग करेगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिया नेचुरल नंबर के बारे में आपको बताऊंगा अभी मैं। तीसरा क्या बात आती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी सिंपली आपको एक डायग्राम बनाना है, सर्कल बनाना है, इसके अंदर एलिमेंट्स को लिख देना है। इसी को गाइस हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यहाँ तक क्लियर बात का आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला मैंने एग्जांपल लिया है जहाँ मैं आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। हालांकि एग्जांपल मैंने काफ़ी आसान लिया है। मैंने एक वर्ड लिया है मैथमेटिक्स, और मैं इस मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसके जो लेटर्स हैं इसको मैं सेट बना के लिखना चाहता हूँ, और मैं सेट को दोनों वे से रिप्रेजेंट करूँगा, यानी कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। हम दोनों को सीखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका कोई वर्ड है, मैथमेटिक्स एक वर्ड ही है, हम इसे कोई भी सेट मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ए मान लिया, राइट। ए क्या है, बस एक एजम्पशन है कि जो मैथमेटिक्स के लेटर्स हैं मैं इनका सेट बनाने वाला हूँ, और मैं इस सेट को किसी अक्षर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। बस इतनी सी बात ये है, और ए कुछ नहीं है, ठीक। मेन हमारा सेट के अंदर डालने वाले एलिमेंट्स हैं। जब अपने सेट का पढ़ा डेफिनेशन तो वहाँ मैंने बोला था कि सेट क्या चीज़ है, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी आप ऑब्जेक्ट लोगे, जो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, यहाँ पे एलिमेंट होगा। एलिमेंट मतलब क्या गाइस, यहाँ पे लेटर से बात हो रही है। अगर आप मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स को सेट के रूप में रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो उस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो गाइस आपके इसके लेटर ही तो होंगे। और यहाँ जो डेफिनेशन बोलता है वो बोलता है कि डिस्टिंक्ट लीजिए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लेना है हमको। तो गाइस जो आपके सेम लेटर हैं वो आप बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं। कौन कौन जैसे हैं, ये देखिए एम आपको 2 बार है, 2 बार है, लेकिन 2 बार लिखा नहीं है, लिखना उसको 1 बार आपको है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एम। और क्या लेटर है, ए आपका है 2 बार, लेकिन लिखना आपको एक ही बार है। 1 बार लिखेंगे दोनों बार आ जाएगा, ठीक। डिस्टिंक्ट लेना है। टी 2 बार है, लिखेंगे आप केवल 1 बार। एच 1 ही बार है, लिखना पड़ेगा। ई 1 ही बार है, लिखना पड़ेगा। ICS 1 बार है, लिख दिया जाएगा। तो हम बोलेंगे ये जो ए है ये आपका एक सेट दिखा रहा है। किसका सेट है, तो आप बोलोगे सर ये तो मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर का सेट बना दिया। और किस में रिप्रेजेंट किया, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म है। तो अब तो आपको बात समझ में आ ही रही होगी कि रोस्टर फॉर्म है क्या चीज़, राइट। चलिए अब देखिए प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे लिखेंगे मेरे भाई इसको। ये देखिए थोड़ी बात फंसा दिया। इसमें कौन सा लगाएंगे आप, नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह वगैरह, ये तो बात फंसा दिया गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसा लिख देना है इसको कि ए हमारा कोई क्या है, एक्स है। ए क्या कोई है, एक्स है। अब क्या बोलोगे, क्या सोच रहे हैं कि एक्स को मैं बिलोंग कर रहा हूँ किसी अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट का कोई सेट नहीं होता, अल्फ़ाबेट को हम किसी अक्षर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यहाँ बात होगी, हम ऐसा लिख देंगे कि जो ए है वो एक्स है, यानी सेट क्या है, एक्स है। और एक्स क्या है, एक्स इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। बस यहाँ लिखना है एक्स क्या चीज़ है। तो मैं एक्स को अब डिफाइन करने वाला हूँ। जो एक्स है इज़ द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। बात समझ में आई। यही इसका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अभी और मैं एग्जांपल लूँगा। उसके पहले एक बात आप सोच रहे होगे, सर जैसे आपने लिखा है MATHEMATICS, आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि सर इसको मैं अल्फ़ाबेट के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ या इसको मैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दूँ, तो क्या उसमें कोई दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं अगर ए को आगे लिखूँ, इसके बाद मैं सी ले लूँ, राइट, फिर मैं ई ले लूँ, आई ले लूँ, ठीक है, इसके बाद मैं एम ले लूँ, फिर मैं एस ले लूँ, कोई मैं मिस कर रहा, हाँ टी एच मैं लेता हूँ, ई के बाद एच रहेगा, MST ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे सर ये भी तो हो सकता है। तो गाइज बिल्कुल आप कर सकते हैं। यानी कि जब आप सेट बना रहे होते हैं ना, तो एलिमेंट्स को अरेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता है। ऑर्डर मतलब क्रम उसका, यानी कौन आगे आ रहा है कौन पीछे आ रहा है ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन बस यही मायने रखेगा कि आप कोई भी लेटर दोबारा नहीं लिखोगे, आप सेम एलिमेंट 2 बार नहीं लिखोगे, ना तो मम्मी 2 बार आएंगे, नहीं पापा 2 बार आएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये गाइस आपका है रोस्टर फॉर्म और ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए चलिए इसको हटाते हैं, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा आसान हो गया।
जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक पुल मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट। अब ये देखिए इसमें तो डॉट लगा दिया। अब ये कैसा चीज़ है, ये कैसा सेट है? तो आप कहोगे सर ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे दो बातें आपको पहले बता दिया जाए, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट उस सेट को हम कहते हैं जिसके जो एलिमेंट्स हैं वे लिमिटेड हों। लिमिटेड होने का मतलब है उनकी संख्या हमको पता हो कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, तब उसे बोलेंगे फाइनाइट सेट है। और ये हमारा इनफाइनाइट है क्योंकि ये 2 4 6 8 10 12 एक सीरीज लेके जा रहा है। अभी मैंने बोला था ना कि सेट का यूज हम सीरीज में करते हैं, तो वही बात आ गई। अब आपको यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी कि ये तो आपका रोस्टर फॉर्म है, ये क्या आपका है, रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वे ऑलरेडी एक ब्रैकेट के अंदर करके मैंने नंबर लिखा है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है, तो ये आपका हो गया रोस्टर सेट। अब मेरा सवाल ये है कि इसको सेट बिल्डर में करके दिखाइए, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको आप प्रॉपर्टी फॉर्म में करके दिखाइए। समझते हैं इस बात को भी बहुत आराम से। 2 4 6 8 10 12 कुछ बात पल्ले पड़ रही है? आपने पढ़ा हुआ APR 10th में, आपने भी पढ़ा हुआ है 2 4 6 8 10 12। इसका एन टर्म धड़ाक से बताइए, 2n, राइट, 2n। आप यहाँ पे n लिख सकते हो, आप यहाँ पे x लिख सकते हो, जो भी लिखना बस डिफाइंड कर देना। आप इसको ऐसे लिख दो कि जो a है वो आपका x है। अब x क्या चीज़ है, तो लिख दो कि x जो है वो 2n है। आप कोई कहेगा n क्या चीज़ है भाई, तो आप बोल दो n जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। क्यों, कैसा रहेगा, ध्यान दीजिए बात को। a क्या चीज़ है आपका है, x है, ये आपने सीखा है। सच दैट जो x है वो किसके बराबर है, 2n के बराबर है। अभी मैंने बोला ना इसका आप n टर्म ले लीजिए तो क्या आएगा, 2n आएगा। तो मैंने वही लिखा, x किसके बराबर है, 2n के बराबर। मतलब मैं क्या किया, x के अलावा मैंने एक और वेरिएबल n को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मैंने यहाँ पे n को डिफाइंड भी कर दिया कि जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, और ये सेट लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो मैं इसको कोई लिमिटेशन नहीं देने वाला कि जो नेचुरल नंबर है वो किससे बड़ा किससे छोटा है, राइट, चल रहा है, जाने दो उसको। या चाहो तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख दो कि जो a है वो गाइज आपका 2x है। अगर दूसरा वेरिएबल लाने में आपको समस्या हो रही है तो डायरेक्ट लिखो उसको, क्या लिख दो, a क्या है, 2x है। सच दैट x आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, पूरी कहानी खत्म, सबसे आसान। तो गाइज ये भी आपका है, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये भी आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। जो भी आपको अच्छा लगे, पसंद हो, आप उसको लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये तो कुछ होगा एग्जाम्पल जहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म करना हो। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जहाँ आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहे और रोस्टर फॉर्म में करना हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स whose cube is less than 100। क्या मैंने लिखा, सेट ऑफ ऑल नंबर whose cube is less than 100। और इसको आप किस फॉर्म में करके दिखाइए, रोस्टर फॉर्म में करके दिखाइए। इसको रोस्टर फॉर्म में करके दिखाइए। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि भैया हमें ऐसे नंबर का ग्रुप बनाना है, ऐसे नंबर का हमको एग्रीगेशन करना है, कलेक्शन करना है जिसका क्यूब करे तो जो आंसर है वो 100 से कम है। चलिए कुछ करके देखते हैं। और एक बार बताओ, सेट ऑफ ऑल ये पॉजिटिव नंबर यहाँ पे रहेगा, राइट, सेट ऑफ ऑल क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि क्यूब जो होता है वो तो भाई नेगेटिव वाला भी हो जाएगा, तो बहुत सारा एलिमेंट हमको मिल जाएगा। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव है। चलिए हम शुरुआत करते हैं 1 के साथ। थोड़ा मैं रफ करूँगा। 1 का क्यूब आपका 1 ही होता है, 2 का आपने क्यूब का 8 है। आखिर जो हमारे पास नंबर आना ये 100 से छोटे ही है ना, ठीक है। 1 2 के बाद 3, अगर 3 का क्यूब किया 27 आ गया, ये भी 100 छोटा है। 4 का मैंने लिया पावर 3, 4 4 4 इंटू किया 64 आया, ये भी छोटा ही है 100 से। 4 के बाद आता है आपको 5, क्यूब किया आपको 125 मिल गया, जो कि बड़ा हो गया, छोटा कहा है क्या, 100 से बड़ा हो गया। मतलब ये तो भाई उस कंडीशन में आता ही नहीं है जो हमें चाहिए। इसका मतलब हमारे पास केवल ये 4 एलिमेंट हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4, ना कि ये 1 8 27 64, तो उनके क्यूब है ना।
तो हमें इनके क्यूब से कोई मतलब नहीं है, बस ये चेक करने के लिए मैंने लिखा था। नंबर तो मेरे 1 2 3 4 हैं। तो गाइस ये आपके सेट बन गए 1 2 3 4। ये क्या हो गया आपका रास्टर फॉर्म ऑफ ये वाला सेट, जिसका क्यूब करने पे जो भी आपको नंबर मिलेगा वो 100 से छोटा रहेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं। तो गाइस देखिए 2 मैंने और एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए दोनों एग्जाम्पल में आपको देख के समझ में आ रहा है कि टेबुलर फॉर्म लिखा हुआ है, आई मीन रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है। हम इनको बस प्रॉपर्टी फॉर्म यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। 2 और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से अपनी टॉपिक पे कमांड आ जाए, राइट। देखिए अब इस देखिए उसको आपको समझना पड़ेगा भाई, आपको देखिए ध्यान देना पड़ेगा कि जो लिखा गया है क्या ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पैटर्न मतलब क्या? देखिए पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये 1 लिखा है। एक काम करते हैं, इसको हम 1 बाई 1 चलिए कर लेते हैं। अब तो आपको समझ बात आ रही होगी। ये 1 बाई 1 है, आगे आपको मिला 1 बाई 4, फिर मिला आपको 1 बाई 9, 1 बाई 16, 1 बाई 25, तो अगला क्या होना चाहिए 1 बाई 36। ऐसे वो आगे बहुत जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट हमारा सीरीज है। अब इसको मुझे सेट में लिखना है, इसको मुझे छोटा में लिखना है, प्रॉपर्टी में लिखना है, सेट बिल्डर में लिखना है। तो कैसे करेंगे? देखिए सबके ऊपर तो 1 है। चलिए आप भी फटाक से यहाँ पे लिखिए कि x जो हमारा a है, a क्या है? कोई सेट का नोटेशन रिप्रेजेंटेशन है। a है, उसको मैंने क्या लिखा? x लिखा। अब आप समझ रहे हो कि हमें यहाँ पे x को डिफाइन करना होता है कि x क्या चीज़ है, कैसा उसका पैटर्न बन रहा है। तो देखिए x जो हमारा ये देखिए 1 बाई कुछ है, फिर 1 बाई कुछ है, मतलब जो भी है 1 के ही डिनोमिनेटर में है। तो आप बोल दो कि सर x हमारा 1 अपान ही है जो है। अब वो क्या चीज़ है उस पर दिमाग लगाते हैं। 1 है, फिर 4 आया, फिर 9, फिर 16, फिर 25, 36, 49, 64। गाइस दीज आर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। तो आप यहाँ पर वही कह दीजिए कि जो x है वो क्या चीज़ है? कोई दूसरा वेरिएबल n है। क्या है वो? कोई दूसरा वेरिएबल n है, जहाँ पे डिफाइन तुरंत करो। सॉरी वो n का स्क्वायर है, एक्चुअली वो n वो क्या है? n का वो स्क्वायर है, जहाँ पे तुरंत आप उसको डिफाइन करो कि जो n है वो बिलोंग किसे करेगा? नेचुरल नंबर को करेगा। लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, और देखिए ये भी आपका बहुत सारा है, यानी बस हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आ रही है? जो भी आप टर्म्स वहाँ पे लिखो उसको बस डिफाइन कर दो। यार यही तो सेट है, बस आपको वेल डिफाइन करना आना चाहिए। समझ गए बात? या आप चाहो तो डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a जो है वो हमारा 1 बाई n स्क्वायर है, जहाँ पे मतलब सच दैट ये जो n है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ख़त्म बात। ये भी आप लिख सकते हो छोटे में। थोड़ा ये वाला स्टैंडर्ड तरीका है, थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और देखते हैं। देखिए ये भी कुछ हमारा ऐसा ही है। 1 बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4, 4 बाई 5, 5 बाई 6, 6 बाई 7, 7 बाई 8, 8 बाई 9, 9 बाई 10। क्या है मतलब? जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। बात समझ में आ रही है? जो भी हमारे पास पहले का डिनोमिनेटर है वही दूसरे का क्या है? न्यूमरेटर है। और ऐसे देख लीजिए आप, नहीं इसको छोड़िए, आप ऐसे देख लीजिए कि जो आपका न्यूमरेटर है उससे +1 आपका डिनोमिनेटर है, ये बेहतर रहेगा। जो आपका न्यूमरेटर है उससे क्या है डिनोमिनेटर? +1 है, +1 है, +1, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। तो आप भी समझ रहे हो बात कि हमें करना क्या चीज़ है? फटाक से इसको डिफाइन कर दो। कैसा डिफाइन करोगे? कह दो कि ये कुछ x है, यही कहते हो ना हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या बोलते हो? ये कोई क्या है? x है। अब x को डिफाइन करते हो कि ये x कैसा है? x हमारा सच दैट है, कॉलम लगा रहा हूँ, सच दैट मैंने बताया था आपको नोटेशन के बारे में कि जो x है वो n अपान n प्लस 1 है। क्यों? कैसा लगा? x क्या है? n अपान n प्लस 1 है, मतलब जो भी n लोगे उसमें एक जोड़ो, डिनोमिनेटर पा जाओगे। लेकिन मेरे भाई ये हमेशा के लिए नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि डॉट लगा हुआ है, इनफाइनाइट सेट नहीं है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं दे आर लिमिटेड। तो कहाँ तक n लेना है ये भी कंडीशन आप सुन लीजिए। आप n को 1 लोगे, 2 लोगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लोगे, 10 आपको नहीं लेना है, न 10 के बाद लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको n को अब एक दायरा देना पड़ेगा, उसको एक लिमिटेशन देनी पड़ेगी। तो अब आप एंड लगाओ और एंड में अपनी बात लिखो कि जो हमारा n है, n क्या है वो? पहली बात तो नेचुरल नंबर है, दूसरी बात 9 से छोटा या उसके बराबर है। तो लिख दो इसको कि जो n है वो लेस देन आर इक्वल टू 9 है और
जो n है वो नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा। बात समझ में आई? यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जो भी आपको मिले एकदम बेहतरीन तरीके से लिखो उसे। क्या लिखा मैंने? पहले मैंने x लिख दिया, फिर मैंने x को डिफाइन किया कि x इज n/n+1। जो मैंने n नया वेरिएबल लिया, अब मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ कि n जो है वो भैया 9 से छोटा है, ये 9 के बराबर भी है, और जो n लिया वो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा। सबको नहीं लेना है, केवल नेचुरल नंबर में से 9 तक की संख्या ही लेनी है और उससे छोटी लेनी है। बात समझ में आई? तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने क्लास 11th के मैथ में सेट को सीखा, सेट को डिस्क्राइब करना सीखा। 3 फॉर्म होते हैं, रास्टर फॉर्म, बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म और वेन डायग्राम फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, आगे चल के वही बोलेंगे हम उसको। तो मेनली आपको 2 फॉर्म इसमें पढ़ना अभी इस पहले एडिशन में। कौन कौन से? रास्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों पे आपकी ज़बरदस्त कमांड होनी चाहिए। जहाँ पे डाउट होता है वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्व करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट, बहुत सारे सेट होते हैं, ठीक ना। तो सभी सेट्स के बारे में बात आगे होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू एजुकेशनल विजय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए, हैव ए नाइस डे।